ना वो सोने का तावीज बना मोटी चेन के साथ बाहर जाऊंगा तो यारों दोस्तों के सामने बोला जा रहा कहूंगा ये अम्मा ने मेरी ने मोटे सोने की चेन बनाई है जी। तुम अपने उस दुकान के मालिक को बुलवाओ, उसके मुंह पे ये पैसे मारो और इन पुलिस वालों को उनका हिस्सा दो, निकलो यहाँ से। जब पुलिस की मार पड़ेगी ना तो अपनी अगली पिछली सारी वारदातें में उगलेंगी। ये सामने खड़ी है ना तेरी मांग, अपने यार के साथ मिलकर डकैतियां करती है। कुड़ी के बदले ना अब वो मुझसे को माल पानी की तवक्को नहीं रखती। सबूत के बगैर झूठ बोलेगी तो मान जाएगी पुलिस। ना माने लेकिन तेरी बीवी तो मान लेगी ना। चाहती क्या है? निकाल मुझे यहाँ से। बस मैंने कह दिया ना, मैंने माफ कर दिया। अरे ऐसे कैसे मुफ्त में माफ कर दिया? जब तक मैं उसे 6-7 साल के लिए जेल में ना भेजूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। औरत साथ है, उसकी बद्दुआ क्यों लेनी? बद्दुआ? और उसकी किस हिसाब में? नुकसान मेरा हुआ है, उसको मेरी बद्दुआ लगेगी। हाजी साहब, इंसान को इतना खुदा तरस और नरम दिल नहीं होना चाहिए। तुम कौन सी खुदा तरसी और नरम दिल की बात कर रही हो? देखो, हमारे घर में बहन बेटियां हैं, हम ये थाने कचहरी के चक्कर नहीं लगा सकते। और आप तो घर की औरत है, आपको नहीं पता कि इस तरह के केसेस में किस तरह के नताइज निकलते हैं। वाकई मुझे नहीं पता क्या नताइज निकलते हैं और ना मैं जानना चाहती हूँ, सवाए इसके कि मुझे मेरा जेवर मिलना चाहिए और वो जेल में सड़े। कुत्सिया बेगम, आपको मेरी बात की समझ क्यों नहीं आ रही? वो एक उबाश औरत है, हजारों लोगों के साथ उसके याराने, और आपकी, सिर्फ और सिर्फ आपकी बेवकूफी की वजह से वो 4 महीने मेरे इस जन्नत जैसे घर में मेरी बीवी और मेरी बेटियों के साथ रही है। अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अगर वो थोड़ी सी भी बकवास कर दी कि मेरे इस घर के बारे में, तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? बताओ। कमाल है हाजी साहब, आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे आपकी कोई कमजोरी उसके हाथ में हो। हाँ, है कमजोरी मेरी? ये घर मेरी कमजोरी है? तुम मेरी कमजोरी हो? मेरे बच्चे मेरी कमजोरी हैं? मेरी इज्जत मेरी कमजोरी है? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कुत्सिया बेगम? हमारी मार्केट में इसी तरह का एक केस आया था, और तुम्हें पता है जब वो मुलाजमा पकड़ी गई तो उसने अपनी मालकिन पे कितना गंदा इल्जाम लगाया। कैसा इल्जाम? उसने कहा कि मेरी मालकिन के किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुक है, और जब मैंने उनको रंगे हाथों पकड़ा तो उन्होंने मुझ पे ये इल्जाम लगा दिया चोरी का। हाजी साहब, आप तो ऐसी बात ना करें। क्या करूं मैं, क्या करूं? इसीलिए तो कह रहा हूं। देखो, मेरा तो आपके, बच्चियों के और इस घर के अलावा कौन है? चलो 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, सदका समझ के माफ कर दो। अल्लाह ने बड़े नुकसान से बचा लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा नुकसान पूरा होना चाहिए जी। जेवर अगर 24 घंटे के अंदर बेचा है तो इससे पूछे ना कहां गई रकम, पूछे इससे। जब आप केस ही वापस ले रहे हो बुजुर्गो, तो फिर कौन सी रकम, कौन सी चोरी, कौन सी बरामदगी, क्यों शिकायत? हाजी साहब, केस दबाना हमारे लिए इतना आसान नहीं, हमें ऊपर जवाब देना पड़ता है। इसलिए जो भी फैसला करना ना आप लोगों ने जल्दी करें, और हमारा काम आसान करने के लिए आपको खर्चा पानी तो देना पड़ेगा। लो जी, नुकसान भी मेरा हुआ है और खर्चा पानी भी मैं पूरा करूं? तो इज्जत भी तो आप ही की बच रही है बुजुर्गो। इज्जत तो तेरी भी बच रही है, तेरी जनानी को छोड़ रहे हैं। चल जेब ढीली कर तू भी। मेरी कौन सी इज्जत रह गई जी जो बच गई हो इनके हाथों? बकवास कर रही है वो, सरासर बकवास। हाथ तक नहीं लगाया मैंने उसे, और नुकसान भी हमारा हुआ है जी, और ये इल्जाम भी मेरे पे ही लगाए जा रहे। खुदा तरसी करके ना केस वापस ले रहा हूं मैं, कुछ और ना समझी। और आप मेरे से पैसे हटने के चक्करों में यार। और बस जी बस, जो भी करना है ना जल्दी करें, फाइल ऐसे नहीं दबाई जा सकती। मैं तो कहता हूं सरकार मुकमुका कर ले,
25,000 रुपए मैं देता हूँ, तू कुड़ी को बाहर निकाले। क्या 25,000? 25,000 में हवालात के ताले का जंग नहीं उतरता, और तू ताला खोलने की बात कर रहा है? या ऐसा फिर आप भी तो इस नेकी में कोई हिस्सा डाले ना। बिस्मिल्लाह। 25,000 मैं दे दूंगा, उसे एक आना ज्यादा नहीं, बस खत्म करेंगे बकवास। सुभान अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। कोई नजीर है? चलो कोई तुझसे मिलने आया। मेरा बच्चा क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का बार। कोई नहीं बुजुर्गो, आप भी बच्ची के सिर पे हाथ रख के दुआ दे दें। खुदा तरसी हो जाएगी। हेलो साहिब भाई, वो नूरी बाजी को ना पुलिस पकड़ के ले गई। क्या नूरी? हवालात में पर्चा हुआ उनके खिलाफ चोरी का। उन्होंने जेवर चुराया है, जहाँ वो रहती थी ना, उन्हें हाजी साहब के घर। अच्छा ठीक है, तू फ़ोन रख और मुझे दोबारा फ़ोन नहीं करना, ठीक? मेरा नंबर डिलीट कर दे। हाँ लतीफ़, मेरी टिकट कब की कर रहा है यार? जुम्मे की बहुत देर हो जाएगी, जुम्मे तक। उससे पहले कर दो यार। अच्छा चलो ठीक है, फिर एक काम करो, मेरी टिकट कराची से करो। मैं कराची से जाऊँगा, मैं कल कराची के लिए निकल रहा हूँ। मसला हो गया यार यहाँ पे, अगर यहाँ रुक गया तो समझो उम्र भर के लिए रुक गया। तो बस मेरी जुम्मे की टिकट कराओ, मैं कराची से जाऊँगा। ओ नजीरे, मैं भूल ही गया यार। तू ऐसा कर, तू ना वो ठंडे जूस के डब्बे और कुछ पान सिगरेट वगैरह लेके आ जा, तो मैं घर छोड़ दूंगा उसे। लेकिन वो नूरी। क्या हो गया है? कहा ना घर छोड़ दूंगा। वो शौका तेरी बेटी को खा तो नहीं जाएगा? वो वही शौका है ना जो भी नोट नहीं लेकर के थाने से छुड़ा के लेके आ रहा है। ये रख बैठ, सारे रख ले। और वही शौका है ना जिसके साथ कल निकाह होना है इसका। ले आ जा शाबाश। अब्बा तू चल, शौका तुझे छोड़ देगा घर। कोई नहीं, रुखसती तो कल है। निकाह के नाम पे बड़ा चौंकी थी तू, देखिए। मैंने कहा था ना, काबू कर लूंगा मैं तुझे। मिर्च है तू मेरी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हाँ, मजबूरी का भी फायदा उठाऊंगा और अब तेरे गुणों का भी फायदा उठाऊंगा। है। क्या मतलब? गुण, वो खूबियां, वो चिल्लाता चौका, मुझे तो पता ही नहीं था तेरा। मैं तो तेरे पे रह गया था। वो जाया करने लगा था तुझे वेड़े में डाल के बच्चों को पालने के लिए। मत मारेगी मेरी। ओए होए होए होए, बड़ा बरीक है भाई तू। क्या बरीक है तू, क्या सफाई दिखाई है तूने। लाख रुपए डकार गई तो एक ही तड़ी में पर्चा वापस करा दी। वो अशके भाई अशके। और कुर्बान है बंद कर अपनी। बस। ये जो सड़क थाने से आई है ना, थाने को वापस भी जाती है। और वो मोटे हाजी की तरह
एक तड़ी पे नहीं मैं बिदकने वाला। पर्चा ऐसा कराऊंगा एक और अंदर सड़ती रहेगी, समझी? तेरा मसला क्या है? तू चाहता क्या है? तूने क्या 25-30 हजार रुपए मुझ पे खर्च कर दिए हैं? तू समझता है तूने मुझे खरीद लिया है? यही 25-30 हजार ना मैंने तेरे मुंह पे मार मारी जोर से। पैसे खर्चे नहीं है, सुनिए, इन्वेस्ट किए हैं, कारोबार में लगाए हैं, अभी दुगने तिगने वसूल करने हैं मैंने। बस तो दुआ कर एक बार तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाए, नूरी शौका है, टिच बटन की जोड़ी, हंसों की जोड़ी, फिर क्या नहीं डालेंगे हम, देखी तो सही कैसा है। चले फिर, क्या कहती है? टिच जोड़ी। तू तो बड़े करतूतों वाली निकली है, हैं? घुन्नी कहीं की। 2 लाख का जेवर, बता बता किधर छुपाया है? और बोल कहाँ है? नहीं है मेरे पास, मुंह ना लग मेरे। सारी रात पुलिस वालों के ठुड्डे खा के अभी भी तेरी अक्कड़ नहीं गई है, हैं? बोल बोल किधर है, कहाँ रखा है? पुलिस को बता दिया, बेच दिया था। हाँ हाय, तूने सच में चोरी की है? और मैं ये सोच रही थी कि वो पुलिस वाले ज्यादती कर रहे हैं, हैं? बोल बोल कहाँ है जेवर? हाँ की है मैंने चोरी। कौन सा धब्बा लगा दिया तेरे आला नस्ल खानदान पे मैंने? हाँ, कौन सी अगली पिछली नस्लों के मुंह पे कलंक पोत दी है? बकवास ना कर ज्यादा। किधर है पैसे? बोल। नहीं है मेरे पास, टका भी नहीं है। पैसा नहीं है? किधर किए है तूने पैसे, हैं? खर्च हो गए। खर्च कर लिए? अरे 2 लाख रुपए उसका मरुंडा खा गई तो मरुंडा खा गई। हाथ लगाइए मुझे, अभी अभी पुलिस की मार खाकर आ रही हूँ, उनको मैंने कुछ नहीं बताया तो तेरी जबड़ों पे मैंने बता देना है। हाँ की थी मैंने चोरी, जेवर भी मैंने बेचा था, पैसे भी मेरे पास आए थे, लेकिन जिस काम के लिए थे वो मैंने कर दिया। अब नहीं है मेरे पास कुछ खाली हाथों में। तेरे इन्हीं खाली हाथों में हथकड़ियां और तुम वक्त किस यार को देकर आई है? बोल। दे आई हूँ यार को, जो करना है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अच्छा, सारे पैसे खुद ही हजम करना चाहती है, हैं? अरे जरा भी माँ बाप का ख्याल नहीं है, हैं? कैसी बेटी है तू? ओहो, कैसा शोर है ये? हाँ, तेरी बेटी का स्यापा मुका रही हूं। कहती है कि मैं यार को पैसे दे आई हूं ना। कौन सा यार है तेरा, हैं? अरे जो अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई वो किसी और की क्या होगी? अच्छा, यानी डाके डाल डाल के हराम कमाई से तुम लोगों की झोली में भरती रहूं तो सगी, वरना दुश्मन? हाँ, और बस कर दे ये शोर। आज की आखिरी रात है इसकी इस चुग्गी में, सुबह इसे शौके के हवाले कर देंगे। और मेरी जुत्ती को भी परवाह नहीं है कि ये शौके की भी सगी बनती है या नहीं। फिर शौका जाने और इसकी जनानी। शौके की जनानी? उस अय्याश की? अरे वो भी मुफ्ती। और जिसने पुलिस से छुड़ाया है, जनानी भी उसकी। क्या क्या सोचा था, हम भी पक्के कार में चले जाएंगे, बुढ़ापा सुकून से गुजर जाएगा, बच्चे काम पे लग जाएंगे, रोटी पानी की फिक्र नहीं होगी। बहुत पैसा आया और कुड़ी भी गई। हाय हाय, रब कंडना लावी खाटे की औलाद। दो लाख रुपया माँ बाप को दे जा। अरे जाते जाते कोई तो सुख दे दे। और बस कर दे। सुबह रोटी बना के भेजना इसको,
शौका हड्डी पसली गिन के वसूल करेगा। शाला दीवाना लगी गुब्बारे वाले, गुब्बारे वाले, बाद रवि गुब्बारे वाले। शाला रब कंड ना लावी शाला रब कंड ना शाला सौखी मंजिला होनी शाला उच्च फख्र होनी शाला रब कंड ना लावी शाला अम्मा जी मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर। बस आप अपना हाथ रखें मेरे सर पे, मुझे दुआ दें और रुखसत कर दें। क्या क्या कहा तूने? हाँ अम्मा जी, एक आप ही की तो वो वाहिद साथ है जो मेरे लिए दुआ करती है, वरना और कौन है। बस आप अपना हाथ मेरे सर पर रखें और मुझे रुखसत कर दें, फिर सारे हैं निकल जाएंगे दिल से। माँ बाप के घर से हमेशा के लिए कदम बाहर निकाल रही है, वो भी अपनी शादी वाले दिन, और मैं तुझे दुआ देकर रुखसत करूं? अम्मा जी वो शादी नहीं है, वो तो सौदा हो रहा है और मैं नहीं बिकना चाहती, मैं नहीं बिकूंगी। मैं एक ऐसे मर्द की औरत नहीं बन सकती जो औरतों की दलाली करता हो, स्मगलशुदा सामान बेचता हो अम्मा जी। और वो भी तो एक ऐसी औरत के साथ निकाह करने जा रहा है जिसके नाम के आगे चोर लिखा है। बता, सच सच बता, तूने चोरी की थी? बोल बोल कि ये सब झूठ है, बहतान है। बता मुझे, बेशरम बेहया।
जी मुझे अपने नापाक हाथ मत लगाना, मुझे गुनाहगार मत कर नूरी, जा यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाऊं अम्मा जी? एक बार आप मेरी बात सुनिए तो मैं नहीं जाऊंगी ऐसे। जा यहाँ से, जा। सिर्फ एक बार तो अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी मेरी जुएं तो नहीं पड़ गई फिर? नहीं। ये जुएं पड़ी ना, मारूंगी तुझे मैं, गंदी। क्या पड़ रही? ये क्या है? पता नहीं। पता नहीं। मार खाएगी। क्या भंग पी के सो रही थी तू? तेरे पास से निकल गई वो? अरे चरस के छूटे लगा के बाहर चरपाई डाल के तू सोया हुआ था, तेरे पास से गुजर के गई है। शोका, शोका भूखे कुत्ते छोड़ देगा हम पे। कुत्ते छोड़े उस कमबख्त के ऊपर है? हमने भगाई है क्या? पता नहीं रात के अंधेरे में गई है, सुबह सवेरे कहाँ होगी वो? नहीं, वो ज्यादा रात को नहीं गई, सारी रात टूट टूट के मैं उसको देखती रही हूं। मेरी फजर के वक्त आग लगी है, तभी वो निकल के गई होगी। और अब उसका मुर्दा इधर पीटने की बजाय उधर इधर किसी सहेली के घर देख, कहाँ मरी है वो? अरे कौन सी सहेली? किसी के साथ वो सीधे मुंह बात ही नहीं करती। हाँ, भाग भाग के वो अम्मा जन्नते के घर जाती है, वही जाके मरी हुई होगी वो। चला आ अम्मा जनते के घर, चुटिया से खींच के लाऊंगा उसको। रोज नया तमाशा, रोज नया तमाशा। उठ ही पार। चल, नहीं आई ना तो चुटिया खींच के लेकर आऊंगी कमबख्त। चला चल, हो ही नहीं सकता, उस कमबख्त ने और किधर जाना है, इधर ही आई होगी। मैंने कहा ना कि वो यहाँ नहीं है। ज्यादा शक है तुझे? अंदर झांक ले, एक ही कमरा है। ओ माँ, अगर तूने मेरी लड़की नसाई है ना तो अच्छा नहीं किया।
जबान संभाल के बात कर। तू जानता नहीं है कि तू किससे क्या बात कर रहा है। यहाँ लोग अपनी बेटियां संवारने के लिए भेजते हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं। वैसे भी खुदा माफ करे, मैं किसी की बेटी क्यों भगाऊंगी? बस अम्मा जी, मैंने तो अपनी बेटी अब यहीं से लेके जानी है बस। अजीब हठधर्मियां तुम लोगों की। मैंने कहा ना कि वो यहाँ नहीं है और ना ही मेरा उससे कोई ताल्लुक वास्ता है। अब मेरे बच्चे मुझे दे दो। जाओ यहाँ से। शोर मत करो, जाओ। अपनी बच्ची में। बच्चियां आ रही हैं सिपारा पढ़ने के लिए, चलो भागो। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। मैंने यहीं पे अपनी बच्ची लेके जानी है, यहाँ से लेके जानी है। अजीब हठधर्मियां, जाओ। नहीं जाएगा, नहीं जाना, मेरी बच्ची दे। तो जरा नजर रख लेती। अरे और कितनी नजर रखूं, क्या करूं? जवान औलाद को ताले तो नहीं लगाए जाते ना। कुछ पता भी तो चले, अब की बार कितने पैसे ले गए? हद करती हो रिजवाना तुम भी। मेरा बच्चा बुखार के बाद इतनी कमजोरी की हालत में घर से निकला है, और गर्मी देखी है तुमने? पता नहीं कहाँ दरबदर की खाक छान रहा होगा। तुम्हें पैसों के हिसाब किताब की पड़ी। और वैसे भी एक बात सुन लो, तुम अपना कलेजा ठंडा रखो। मेरा बच्चा जो भी नुकसान करता है ना, अपने अम्मा बाबा का करता है, किसी और का कभी धेले का नुकसान नहीं किया उसने। तौबा है भाभी, तुम भी तो पूरी बात सुने बगैर ही लत्ते लेने लगती हो। मेरा कहने का मकसद है कि तो पता भी तो चले कि कितने पैसे लेके गया है। जब भी तो अंदाजा होगा ना कि उस वक्त कहाँ है और कितनी देर में घर लौटेगा। अगर तो चंद 100 रुपए है ना, तो बेफिक्र रहो, अभी थोड़ी देर में खाली हाथ झुलाता हुआ घर आ जाएगा। अरे तुम क्या जानो मेरे दिल की हालत। अरे मुझे तो ये फिक्र लगी है कहीं कहीं रास्ता ना भटक जाए, कहीं हाय रिजवाना कहीं खरकारों के हाथ ना लग जाए वो। खरकार भी कुछ देख कर ही उठाते हैं, उसे उठाकर अपनी जिंदगी अजीरा नहीं कर। हाय अल्लाह, या अल्लाह घर आ जाए मेरा मासूम बच्चा। क्या करूं मैं? ओए, किधर है लड़की? कहाँ गायब की? उसे निकालो से बाहर। अल्लाह की कसम शौकिया, हमें कुछ पता नहीं। भाग गई नूरी। कल नहीं भागी, वो मानत थी मेरी, शौके की अमानत में कलम खुद है। सारा इंतजाम किए यार, छुआरे देगी मौली साहब। तू ड्रामे कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, कसम से अगर हमें पता होता ना वो कहाँ है, तो लाके तेरे सामने खड़ा कर देते हैं। समझ आ रही है? सारी समझ आ रही, वो सारा ही ड्रामा है। हाँ, पहले लड़की से चोरी कराई है, फिर माल बेच के रुपया 2 लाख रुपया छुपाया, और फिर जब थाने में गई तो मेरा तरला मित करके उसको बाहर निकलवाया, मेरी रकम लगवा के। अब उसे भी गायब कर दिया, रकम को भी, है ना? और तुम दोनों ने भी चले जाते उसके पास। वो ऐश करोगे, मेरी रकम है, चोरी की रकम है। नहीं नहीं, ये कैसी ऐश, कैसा सुकून हमारे नसीब में नहीं है। तो शाम से पहले पहले मुझे नूरी या रकम चाहिए। बात से और मैं गरीब आदमी, कहाँ से दूं रकम? और मैंने रहना ही तेरी तरीके चुकी। किधर है नूरी? नूरी, बिल्कुल। हाँ, भूख लगी हुई है। हाँ, ये बता, फिर क्या हुआ? ओ कुछ नहीं, दफा कर। बता दो नहीं। ओ छोड़, अब बता दे यार। ओ यार दफा। सुने भाई, तुझे बुला रही भाई। तुझे बुला रही है, तेरी शक्ल भाइयों जैसी है। बताएं, हुक्म करें, क्या पूछना है आपने? जी वो मुझे पता पूछना था। कहाँ जाना है? वो पता तो पता है, मतलब यही है, बस गली पूछनी थी। बासों वाली गली कौन सी है? बासों वाली गली तो 3 है ना। आपने कौन सी वाली गली में जाना है? मकान नंबर इसके पास जाना है, बताएं हमें। वो मुझे घर से भाग कर आई हो ना, है ना?
हम मदद कर सकते हैं आपकी। हमने पहले भी 3-4 लड़कियों को घर पहुंचाया है। बिल्कुल। हाँ। लो जी डार जी, पक्का घर से भाग के आई है। शर्त लगा ले। अब ठीक है, देख रहे सामान बैग बार। हमने नहीं छुपाई है, हमें नहीं पता किधर है, हमें नहीं पता किधर है, किसी को भी नहीं पता वो किधर है। शाम तक का वक्त दिया था ना मैंने, हो गई शाम। अब तो चुग्गी उठा देनी, सामान फेंकेंगे बाहर पिंड से। नहीं नहीं, इसको समझा दो, खुदा के लिए इसको कोई समझाए। शौके में बस कोई नहीं बोलेगा। अरे नसीर है तो ही कुछ बात। शौके, मेरे पुत्र देख, मेरी बात सुन। तुझे बीवी चाहिए ना? है? तूने ब्याह करना है। वो मेरी छोटी बहन है गांव में, मैं उसको आज ही जाके ले आऊंगी। बड़ी शरीफ है वो तेरा घर भी संभालेगी, तेरे काके को भी पालेगी। मेरे काकों की बड़ी फिक्र है तुझे? अभी तो 25,000 रुपए मुनाफा वसूलना था मैंने तेरी बेटी से, और तेरी बेटी को ना इतने हीरे को मोती नहीं लगे हुए। वो तो 2 मिनट में उसने 2 लाख रुपए का जेवर साफ किया। वाह, एक ही तड़ी में अपना पर्चा वापस करा लिया। वो ऐसी जीदारी तो मेरे बारे खाती थी। और सैर थे हो, और चलो भाई, चल भाई, कोई नहीं आएगा। मेरा घर लुट गया। शुक्र है तुम मिल गए। पता है मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम्हें कहा था ना साहिर, दरिया ने एक दिन समंदर में ही आकर गिरना होता है। तो मुझे अंदर आने का नहीं कहोगे? देर हो रही है। साहिर देर का तो मैं तुमसे कहने वाली थी कि मुझे आने में देर हो गई। पता है मैं तुम्हें कितनी देर से तलाश कर रही थी, और फिर मेरा फोन भी उनका। पुलिस वालों ने छीन लिया था ना तुम्हारा मोबाइल। तुम्हें किसने बताया? तुम क्या समझी थी इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा लोगी? और फिर मुंह उठाकर यहाँ तक चली आई ताकि तुम्हारे पीछे पुलिस भी आ जाए। नहीं साहिर, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी को भी तुम तक पहुंचने दूंगी? नहीं, मैंने ये सब कुछ इसीलिए सहा कि कोई तुम तक ना पहुंच सके, तुम आसानी से यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें कोई मसला ना हो। मैंने इसीलिए ये सब कुछ बर्दाश्त किया। ये चोरी भी मैंने तुम्हारी। बस करो, बंद करो ये ढकोसले। चोरी सिर्फ वही कर सकता है जो पहले से चोरी करने का आदी हो। और कोई आम लड़की इस तरह पुलिस को चकमा देके नहीं निकल सकती। पता नहीं तुम क्या क्या करती रही हो, किस किस चीज में मुलविस रही हो। अपने साथ मुझे भी फंसवाओगी तुम। जाओ यहाँ से। नहीं साहिर, तुम मेरी बात तो सुन सकते हो ना। मेरी यहाँ पर इज्जत है नूरी। अपने बाप की वजह से घर मुझे किराए पर मिला है। तमाशा मत बनाओ, जाने दो मुझे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुन लेते हो। और मैं खुद भी नहीं जाऊंगी यहाँ से। क्या निकाह? तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुमसे निकाह करूंगा? साहिर, मैंने नहीं सोचा था, सोचा तुमने था। तुमने कहा था कि तुम जाने से पहले मुझसे निकाह कर लोगे। जिस नूरी से मैंने बात की थी उसके खिलाफ थाने में पर्चा भी नहीं कटा था। ना ही उसने हवालात में रात गुजारी थी, और ना ही उसके अय्याश मालिक ने उसकी इज्जत खराब की। साहिर, किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है जो नूरी की इज्जत पर हाथ डाल सके। साहिर देखो, मेरी बात सुनो। हाजी पर दबाव डालने के लिए सिर्फ झूठ था, सिर्फ झूठ। ओह हाँ, झूठ। मैं तो भूल ही गया। झूठ बोलने में तो तुम इंतहा पर हो। कौन जाने इस वक्त भी सच बोल रही हो या झूठ बोल रही हो। मुझ पे जरा सा भी भरोसा। बात भरोसे की नहीं है, मान की है। नूरी, तुमने कचरे के ढेर पर आंख खोली थी, फिर भी कचरे और गंदगी से घिन खाती थी।
तो सोचो मैं जिसने सारी जिंदगी कीचड़ की एक छींट अपने ऊपर नहीं पड़ने दी, वो ये गंदगी कैसे थोप सकता है अपने ऊपर? तुम मुझे कचरा कह रहे हो? गंदगी के ढेर की तरह मुझसे कराहियत खा रहे हो सिर्फ इसलिए कि मैंने एक रात उस हवालात में गुजारी है? साहिर, उसी हवालात में तुम 3 रातें गुजार कर आ चुके हो। हाँ, लेकिन मेरी गुजारी भी 3 रात हो, तुम्हारी गुजारी भी 1 रात में बहुत फर्क है। किसी हवस के मारे पुलिस वाले ने मेरे मैं जा रहा हूं नूरी, मेरा रास्ता खोटा मत करो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं साहिर, साहिर मैं सब कुछ छोड़ कर आई हूं तुम्हारे लिए। साहिर, शाला तत्तीवाना लगी शाला जुगी बाद रवि शाला। दुपट्टा नहीं है, शॉल है। पहली बार जब तुम्हें देखा था तो तुमने काली चादर ओढ़ी थी, बहुत अच्छी लगती है इसमें। ये तो मैं हमेशा यही पहनूंगी मरते दम तक, और अपनी वसीयत में लिखवाऊंगी कि कफन भले सफ़ेद हो पर चादर काली जरूर है। अपनी किस्मत संवारने गई थी अम्मा जी, झड़कर आ गई। आपने मुझे बद्दुआ दी थी ना, जिन लबों से हमेशा मेरे लिए दुआएं निकली, उनसे पहली बार आपने मुझे बद्दुआ दी और इतना असर कर गई कि इतने अरसे में इतनी सारी जो दुआएं दी थी वो एक भी ना लगी। लेकिन ये एक बद्दुआ खा गई मुझे। बस आजा राजा कर दे। Hello, Assalamu alaikum. This is Imran Ashraf. Please subscribe to our channel for more interesting and Zabardast content.